अपने बच्चों को मारा ना कीजिए, हमारे पास भी दिल होता है, हम भी होते हैं। अस्सलामु अलैकुम अहमद साहब, तो आप लोगों से क्या कहना चाहते हो कि आप इस एनवायरनमेंट में कैसा फील कर रहे हो? आप ऐसे ऑथेंटिक तरीके से बता सकते हो ताकि दूसरे बच्चे भी सीखें। अगर आप कोई ऐसी बात करना चाहते हो लोगों से तो आपको यहाँ पे फ्रीडम है, आप बोल सकते हो। मैं बस लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को मारा ना कीजिए, हमारे पास भी दिल होता है, हम भी होते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि लोग अपने बच्चों को ना मारे। जब मैं छोटा था मैं भी ऐसा ही फील करता था कि मुझे कोई ना मारे। मेरी बचपन में इतनी पिटाई हुई है, चाहे स्कूल में या घर में या कहीं पे भी। पता नहीं, मैं शायद पढ़ने में थोड़ा वीक था, लेकिन हमें बच्चों को समझना चाहिए। जैसे बच्चा समझता है उसी हिसाब से समझाना चाहिए। हर कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता। अभी मेरे साथ ये फ्रीली बात कर रहा है, हमें भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही बिहेव करना है कि बच्चा हमारे साथ फ्रीली बात कर पाए, अपने दिल के राज बोल पाए। तभी हम बच्चों को समझेंगे कि हमारे बच्चे क्या फील करते हैं और क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। अच्छा, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि लोग वो ना करें अपने बच्चों के साथ जो आपके साथ कभी हुआ होगा? मैं बस ये कहूँगा कि मेरे साथ भी वो हुआ है। मुझे बहुत मारा है एक दिन, लेकिन मैं बहुत रोया उस दिन, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। फिर मुझे दोस्त मिला, मैं उसी के साथ खेलने लगा ना, फिर मैं उतना नहीं रोया। मुझे लेकिन आपको हर्ट हुआ? हाँ, मुझे बहुत हर्ट हुआ। अभी भी आपको वो बात याद है, तभी आप वो मुझे बोल रहे हो? हाँ। कभी कभी माँ बाप को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, मैं समझता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप को स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मारना कोई रास्ता नहीं होता। बच्चे को समझाया भी जा सकता है। अगर इंसान प्यार से समझाएगा, इंसान प्यार की भाषा अच्छे से समझता है। इन विचारों का भी दिल होता है। अभी इसने जो ये बात की, इसने कभी नहीं बोला, अभी प्रेजेंटली बोला है मुझे। मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। कभी कभी गुस्सा आता है पेरेंट्स को, बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं, बच्चे नादान होते हैं, वो कर देते हैं गलती, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको कैसे समझाएं। अगर हमें बचपन में बहुत ज़्यादा मार पड़ी है तो क्या हमारे बच्चों को भी पड़नी चाहिए? नहीं, हमें अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर वही होता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं वो भी हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं। अभी प्रेजेंटली आप भी कर रहे हो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस, लेकिन उसके बाद आपके बच्चों को भी करना पड़ता है सेक्रीफाइस। लेकिन स्टिल हमें प्यार से पेश आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को कुछ भी मत कहिए, आप छोड़ दीजिए उन्हें, लेकिन मारिए भी मत। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ये मेरी थिंकिंग है। बाकी जो आपकी मर्जी हो वो आप कीजिए, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। अभी हम शालीमार में घूमने आए हैं तो इन्होंने बहुत एंजॉय किया दिन भर। अब ये प्रेजेंटली बताएंगे कि इन्होंने दिन भर क्या किया। तो आपने क्या किया दिन भर? सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, जब हम घर से निकलने वाले थे आपकी फीलिंग क्या थी उस टाइम? मैं उस वक्त बहुत खुश था। आपको क्या लग रहा था, हम जाएंगे कि नहीं? हाँ, मुझे लगता था, पहले लगता था मैं अब हमें नहीं जाना है। अच्छा। फिर लगा, जब तैयारी वैयारी हुई मुझे लगा अब जाना है। हाँ, अब जाना है। फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हुए। हाँ। अच्छा, स्टिल जब हम चल रहे थे, सफ़र में थे, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं उस जगह जाकर क्या करूँगा? मैंने पहले तो अंदर से बोला वहाँ पे हम फुल एंजॉय करेंगे, झूले पे। सबसे पहले आपको क्या करना था जब भी आप घर से निकले? फिर आपने दिमाग में कुछ सेट किया होगा कि मैं वहाँ पहुँच के क्या करूँगा, तो आपने क्या सोचा था? मैंने बस इतना सोचा था, हम झूले पे झूला झूलेंगे। अच्छा, पहले तो आपके दिमाग में था मैं झूले पे बैठ के एंजॉय करूँगा, ठीक है। हाँ। तो दूसरा आपके दिमाग में क्या था? दूसरा मेरे दिमाग में था, वहाँ पे हम बिरयानी खाएंगे बहुत अच्छी। अच्छा, तो आपने पहले से डिसाइड कर रखा था कि आप बिरयानी खाओगे। हाँ। तो फिर खाई आपने बिरयानी? हाँ, हमने खाई। तो कितना मज़ा आया उस बिरयानी में आपको? हमें बहुत मज़ा आया उस बिरयानी में। हमारी जो मम्मा है उसने भी खाई, भाई ने भी, बहन ने भी। सब ने? हाँ, सबों ने। मैंने भी। हाँ, आपने भी। अच्छा, ठीक। तो दूसरा तो हो गया बिरयानी। तीसरा आपके दिमाग में क्या था कि आप क्या करोगे? आपके दिमाग में तो बहुत सारी प्लानिंग्स थी, ये तो मुझे पता है। तीसरा मेरे दिमाग में था कि मैं वहाँ जाके नहाऊंगा, जो वो फुट तक पानी है ना, उसमें। अच्छा, ठीक। तो कितनी बार नहाया आपने? 2 बार नहाया हमने। 2 बार नहीं, शायद 3 बार, हाँ, 3 बार नहाया है ना? हमने। उसके बाद कपड़े भी गीले हो गए। हाँ। अभी बैठ के थक गए हो, तभी मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो। हाँ, मैं बहुत थक गया आज। कोई बात नहीं, लेकिन इंसान इन चीज़ों से हेल्दी रहता है, आपको पता है ये? हाँ, मुझे ये पता है।
हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम रोज़ घूमने जा सके, वरना हम जाते। हाँ और हमें काम भी करना पड़ता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपके माँ बाप को आपके लिए काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, तभी आपकी स्कूल की फ़ीस आती है। उसके बाद आपका लंच आता है, उसमें घर में जो खाना बनता है वो भी उसी से आता है। वो आपके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी भी फ्यूचर में बढ़ेगी, आपको भी उनके लिए फिर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपनी कुछ चीज़ें दाव पे लगानी पड़ेगी। जैसे कि आपको कभी मन होगा कि मैं कोई चीज़ परचेज़ करूं, आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे, आपको बचाना पड़ेगा फ्यूचर में अपने माँ बाप के लिए। जब आप बड़े हो जाओगे, अभी तो आपको ये नहीं सोचना, अभी आपको एंजॉय करना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद की बात है ये, जब आप बड़े हो जाओगे। अभी आपको बहुत दुनिया देखनी है, हाँ हमें बहुत सारे लोगों से बात करनी है, बहुत कुछ सीखना है अभी आपको। हाँ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अभी भी, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? पढ़ाई पसंद है या कोई क्रिएटिव चीज़ करना, या मतलब किसी आर्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करना? आपको क्या ज़्यादा पसंद है? मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। किस सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? इंग्लिश लगती है। इंग्लिश। वेरी गुड गो। इसका मतलब आप फ्यूचर में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे। तब आप मुझे सिखाओगे कि कैसे इंग्लिश में बात करते हैं? हाँ सिखा दूंगा। रियली? हाँ ओ वेरी नाइस। चलो ये भी अच्छी बात है। और इसके अलावा अब तो हमने सब्जेक्ट देख लिया आपका कौन सा सब्जेक्ट प्यारा है, लेकिन इसके अलावा इंसान के दिमाग में कुछ ऐसा होता है ना कि मैं कुछ क्रिएटिव करूं, वो आपके दिमाग में है कुछ? अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है। अच्छा, आपकी बड़ी बहन के दिमाग में वो कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाती रहती है ना, पेंटिंग बनाती रहती है, और वो क्ले में वो कल उसने बनाया था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको क्या बनाया था, वो चीज़ें बनाती है ना? आपको वो चीज़ें पसंद नहीं है? हाँ अच्छा, तो आप क्यों नहीं बनाते वो चीज़ें? मुझे आता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, इनको बाय बोल दीजिए। बाय बाय गाइस। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।